कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपके एनर्जीज भी आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो और इस वक्त आप अपने पर्सन से क्या बात करना चाहते हो। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वक्त आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स इस वक्त मेरी यूवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 6 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ फैंस, स्ट्रेंथ एंड द पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स। जजमेंट, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। और बॉटम की एनर्जीज में यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1 2 5 9 4 10 12 26 16 10 5 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। नंबर 10 1010 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि कंप्लीशन को शो कर रहा है। ठीक है, इस वक्त करंट एनर्जीज में अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आपने इस पर्सन से बहुत प्यार करा है, आप इनके बगैर नहीं रह सकते, आपको नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। जैसे कि जब से इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में दिया है, आप में से 99% लोग कम से कम 4 से 5 महीनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ लोग 4-5 हफ्तों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आपका दिल सीने से निकाल लिया है, लिटरली ये एनर्जीज आपको करंट में फील हो रही है। इनके बगैर रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है, खाना पीना कुछ भी नहीं हो पा रहा, काम तक आपसे हो नहीं पा रहा, ये एनर्जीज है। सेल्फ लव करने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन इम्पॉसिबल है, नहीं लगता कि हो पाएगा आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार है और प्यार नहीं तो शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं। ये एनर्जीज करंट एनर्जीज में, ये एनर्जीज आपकी है। द लवर्स, सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जन्म जन्म का साथ इस पर्सन से आपको निभाना है। महसूस होता है हर जन्म का साथ, लगता है कि कुछ तो ऐसा है कि आप कितना भी कोशिश करो आप इनसे मूव ऑन कर नहीं पाते, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिविटी देने के बाद, इतना पेनफुल ब्रेकअप देने के बाद आप फिर भी इस पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों आपको ये पर्सन अभी भी चाहिए, क्यों आपको जीने के लिए इनकी जरूरत महसूस होती है, आपको नहीं पता। ठीक है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी की, चाहे मुझे कितना भी जलील कर दिया है इस रिश्ते में, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, इंसल्ट होती है, ये पर्सन आप के सामने किसी और से बातें करते हैं, ये सब कुछ आप झेल पाओगे तो झेल लोगे, फिर भी मुझे मेरा पर्सन वापस चाहिए। ये देखा है आपने, आपने खुद देखा है, ये पर्सन आप ही के सामने किसी और से बातें कर रहे थे, किसी और के मतलब किसी और के साथ गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी और से मतलब ग्रुप में आप लोग हो और आपके पर्सन आपको छोड़कर सबको वैल्यू दे रहे हैं। आपने सब कुछ महसूस करा है, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी आपने इस पर्सन को इस रिश्ते में रुकने के लिए, आपको डिस्टेंस नहीं देने के लिए, लेकिन फिर भी ये पर्सन रुके नहीं थे। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी क्यों ये पर्सन आपको चाहिए आपको नहीं पता, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, जजमेंट है कि बहुत प्यार करा है और क्या यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्या आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस के लिए आप बहुत ज्यादा मन्नतें कर रहे हैं यूनिवर्स से। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई रिचुअल कर रहे हो, आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ आप फैमिली देखते हो, इनके बगैर आपको कोई नहीं चाहिए, मतलब मूव ऑन करना ही नहीं है कभी, चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन आपको आपका ये प्यार वापस चाहिए। ठीक है, पता है कि धोखेबाज है लेकिन फिर भी चाहिए। हैंगमैन की एनर्जी शो करती है, अगर ये नहीं मिलेंगे तो शायद आप फिर से कभी प्यार कर पाओगे। ठीक है, आपको लगता है कि यही पर्सन आपके लिए बेस्ट है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है,
इजीली मतलब कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा जेलसी फील होती रहती है। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस इतने ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, इसलिए शायद आपके पर्सन इतना इतराते हैं अपने आप के ऊपर। आप इसीलिए मतलब इस पर्सन को भी सच में आपने सर पर चढ़ाकर रखा है। आपको लगता है कि हाँ मतलब है ऐसा है, तो इतना ज्यादा अच्छा हैंडसम पर्सन, ब्यूटीफुल, तो कोई भी किसी को भी इसकी क्रेविंग होगी, तो लोग इनके पीछे पड़ते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, ठीक है, और ना ही मेरे पार्टनर की गलती है। उसे आसानी से बहकाना सही है, लोग बहका लेते हैं और ये बहक जाता है। तो इसको करंट एनर्जीज में जरूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है। आप लिटरली ड्रीम्स में ये देख पा रहे हो कि इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ये पर्सन फंसे हुए हैं, और प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। आप ना इमोशनली सोचना आप बंद कर चुके हो। आपको लगता है कि जो भी है हर्ट हुआ है, तो आप इमोशनल होकर नहीं सोचोगे, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। हर्ट तो हुआ है, तकलीफ तो हुई है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो आपके पर्सन को बहकाया गया है, फंसाया गया है। नहीं तो प्यार तो ये आप ही से करते थे, ये कहीं ना कहीं आपको फील होता है, और इसलिए आप ना इनको सपोर्ट करना चाहते हो। आपको ड्रीम में ऐसा दिखाया जाता है कि आपके पर्सन फंसे हुए हैं और इनको आपके पास लौटना है, और आप इनको वापस पाने के लिए ही एफर्ट्स लगा रहे हो। आप इनको जीतना चाहते हो, और इस बात के ऊपर आपको यकीन है कि आपकी जीत जरूर होगी, आपके प्यार की जीत जरूर होगी, और आपके पर्सन जहां पर भी फंसे वहां से निकल कर आपके पास जरूर आएंगे। आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो, ठीक है। अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर चुके हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को लेकर शिकायतें नहीं कर रहे। आपने नेगेटिव पास्ट को सच में दिमाग से निकाल दिया है। आप स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरफ बढ़ चुके हो, और इस रिश्ते को प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहते हो। बैलेंस तो करना है, और बैलेंस करने के लिए आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आप इमोशंस को अभी जैसे कि नहीं सोचते, जो हुआ सो हुआ। अब आप इस रिश्ते में आगे फ्यूचर कैसे बेटर होगा उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि समझ में आ चुका है कि यही आपका प्यार है, आप कहीं और नहीं जा सकते। तो ये आपकी एनर्जीज है करंट में, ठीक है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, जो आपको फील होता है ना कि इस पर्सन ने ऐसा करा है आपके साथ, फिर भी क्यों आप इन्हीं का इंतजार कर रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में है 6 ऑफ सोर्स। ये भी पास्ट की वही बातें दिमाग में ज्यादा चला रहे हैं। इनको भी पता है कि इनसे गलती तो हुई है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। लाइक कि क्यों इस पर्सन ने किसी और के बारे में सोचा, किसी और से दोस्ती की। दोस्ती भी क्यों की, क्योंकि अगर ये दोस्ती नहीं करते तो शायद रिश्ता आगे कभी नहीं बढ़ता। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी 100% है, क्योंकि यहाँ पे दो दो किंग है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी 100% है, और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी आज की डेट में अपने लिए परफेक्ट नहीं मानते। और अगर ये थर्ड पार्टी इनके लिए परफेक्ट होती तो ये आपके लिए ऐसे परेशान नहीं होते। सेम इनका भी दिल निकाल लिया है, दिल नहीं है, जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। सेम इनका भी खाना पीना ठीक से नहीं है, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं, काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। जो भी काम करते हैं, आपके पर्सन लिटरली डिप्रेशन में रहते हैं। इनके ऑफिस के लोग, इनके कलीग्स सब महसूस कर पाते कि इसे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, अब पता नहीं ये पर्सन पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या हो गया है इनको। इनको ऐसी बातें भी लोग करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगने लगा है कि जो सब कुछ अच्छा था इस रिश्ते में, आपके पर्सन ने अपने हाथों से सब खराब कर दिया है। इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि शायद अब ये फिर से सही होगा भी कि नहीं, आपके पर्सन को नहीं पता। लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज को पीछे छोड़कर आपकी तरफ जरूर लौटना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने सही नहीं करा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यहाँ पे कि किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। आपके पर्सन को जो रियलाइजेशन है, इवन आपका जो सच्चा प्यार है, आपके जो ट्रू वाइब्रेशन है, जो टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड होते हो एक दूसरे से, देर रात 12-1 बजे तो बहुत ज्यादा कनेक्शन ट्रू होता है आप दोनों का। तो इसी इसी टाइम पीरियड में आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर पाते हो, और इनको आपके लिए बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप दोनों ही डिवाइन कनेक्शन में हो, और इस रिश्ते में नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। ये इस बात के ऊपर आपके पर्सन को यकीन है, ठीक है। आपके पर्सन ने भी इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। इनके कहने से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। पर्सनल इश्यूज है आपके पर्सन के, जो कि जब जब ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, वही प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की जिंदगी में बढ़ने लगते हैं। जहर और ज्यादा घुलने लगता है, लोग और ज्यादा इनको परेशान करने लगते हैं। ये बार बार होता है जब जब आपके पर्सन आपके बारे में बातें करते हैं अपने घर में, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और इस यकीन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की किस्मत आप दोनों का साथ जरूर देगी। अगर इनके बस की बात होती तो ये आज अभी इसी वक्त पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर आपकी तरफ चले आते, लेकिन ये इनके बस में नहीं है।
इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन की। और स्ट्रेंथ आपके पर्सन इसलिए दिखा नहीं पाते क्योंकि आप दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा बहुत टाइम से। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करके डिसाइड करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों का है जहाँ पे जो आपके एनर्जीज है ना, कि आप सच में मतलब अपने आप को हील कर चुके हो, आप ये समझ चुके हो कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और यही आपके लिए परफेक्ट है, आप कहीं और नहीं जा पाओगे। तो आप जो इस पर्सन को अपनाने के लिए रेडी हो और आपको पता है कि इसमें इस पर्सन की कोई गलती नहीं थी जो भी हुआ था। ये जो आपकी एनर्जीज है ना, ये आपके पर्सन को पता नहीं है, ये इनको फील नहीं हो रही, या तो शायद इनको ये इनको पता नहीं है कि सच में ये सच हो भी सकता है, कि जो इतने ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज के बाद भी कोई किसी के लिए इतना अच्छा सोच सकता है। तो ये इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज है, और ये तब तक आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या तो अपने परिवार से भी डटकर नहीं लड़ पाएंगे जब तक कि आपसे कम्युनिकेट नहीं करते। आप दोनों का प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आपके पर्सन इसीलिए पहले कम्युनिकेट करेंगे आपसे, ठीक है। एक बार आप दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है, इवन ये सोच भी रहे हैं कि कब कम्युनिकेट करना है, आज, कल, परसों, नियर फ्यूचर। ब्रिंग लव टू इन दिस सिचुएशन। आपके पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को सही कर रहे हैं, आपके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इस सिचुएशन से आगे आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। अपने आप को रेडी करके ये पर्सन आप ही के सामने आकर कम्युनिकेट कर कर डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप इस रिश्ते के ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि वो सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप दोनों ने दिल से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ सोची थी, ठीक है। आप दोनों की विश एक दूसरे के लिए सेम है। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और दोनों को एक दूसरे से मैरिज करना है। एक दूसरे के बगैर आप किसी और को अपने लिए देख ही नहीं पाते, परफेक्ट नहीं समझते। बिगर पिक्चर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे। बिगर पिक्चर मतलब कि लाइफ टाइम आपके पर्सन को आपके साथ रहना है। बहुत ज्यादा बेटर सोच रहे हैं आपके पर्सन। बिग प्लान है आपके पर्सन का। बिगर पिक्चर्स आपके पर्सन सोच रहे हैं। छोटे छोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेंगे, रियूनियन होगा, फिर से कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट बनेगा, फिर से कुछ टाइम बातें होगी, फिर से कुछ महीनों के लिए नो कांटेक्ट बनेगा। तो ये नहीं चाहिए आपके पर्सन को। बिग चेंज आना चाहिए। बिग पिक्चर जो आप दोनों ने देखी थी, जो सपना आप दोनों ने देखा था, वो सच हो जाना चाहिए। और आपके पर्सन यही सोच रहे, ठीक है। और ये सब कुछ होगा लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा तभी। तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में दिल से आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा। बात करने का तरीका आप दोनों का एक दूसरे के लिए बदलेगा। आप दोनों को यकीन है एक्चुअली में कि ये जो आप दोनों के सपने हैं ना, वो सच जरूर होंगे, ठीक है। आप दोनों के ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जीज है। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। आप दोनों का सपना है जो एक दूसरे के साथ रियूनियन का, मैरिज का, इसके ऊपर आप दोनों का भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के वाइब्रेशंस फील होंगे, भले बात हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन इमोशंस आप दोनों के इतने बहुत ज्यादा बढ़ेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। लेकिन एक्शंस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस सिचुएशन को सही होने का, ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपके पर्सन की, इसे सॉल्व होने का, इनके पर्सनल इश्यूज सॉल्व होने का आप दोनों इंतजार करोगे। इस सिचुएशन में कुछ इतने चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिचुएशन स्टक है। अगर सही भी होनी है तो एडजस्टमेंट चाहिए। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके पर्सन के साथ। अगर आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको यही कुछ पूछेंगे, शायद इसके लिए आप रेडी होने वाले नहीं हो। अगर आप रेडी हो जाते हो एडजस्टमेंट के लिए, अगले 8-10 दिनों के अंदर आपका रियूनियन होगा। और अगर आप नहीं रेडी होते एडजस्टमेंट के लिए, तो फिर इस रिश्ते में आप दोनों का सपना सच होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। सिचुएशन जैसे आपको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, तो इस रिश्ते में जल्दी रियूनियन हो सकता है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इनको क्या करना चाहिए, आपको करंट में क्या करना चाहिए। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप हार्ड वर्क करो, ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर आपको कंप्लीट और कंप्लीट दिल से वर्क करना है। ये पर्सन जैसे बोलेंगे वैसे कम्युनिकेट करना है, वैसे इनसे मिलना है, बातें करना है, फ्यूचर को लेकर प्लान करना है। और उस प्लान को सक्सेस करने के लिए आपको आपके पर्सन का साथ भी देना है, ठीक है। अगर आप दोनों मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हो, आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और फाइनल फ्यूचर भी आपने जैसे सोचा है वैसे ही बनेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप दोनों का सपोर्ट ही इस रिश्ते में पावरफुल चेंज लाएगा। आप दोनों जो एक दूसरे को साथ दोगे,
और हार्ड वर्क करोगे, वही एनर्जीज इस रिश्ते में पावरफुल चेंज लाएगी। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब कुछ सही होगा। आप दोनों को करंट एनर्जीज में जरूरत है एक दूसरे का साथ देने की। ठीक है, कुछ नेगेटिव बातें एक दूसरे को कहनी नहीं है, समझने की कोशिश करनी है और प्रेजेंट में बातें करनी है। पास्ट की बातों का कुछ डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए जिससे कि आप दोनों करंट अपना प्रेजेंट खराब करो। अगर फ्यूचर बेटर बनाना है तो करंट में आपको सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, झगड़ों के ऊपर नहीं। करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो बेटर चेंजेस भी आ रहे हैं, खुशियां भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज भी हो रही है, सब सही हो रहा है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।